सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जेंडर क्या होता है और सेक्स क्या होता है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है और हमारा जो जेंडर है वो सोशलाइजेशन में कैसे चेंज होता है। इसी से रिलेटेड मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाने वाली हूँ, जो है जेंडर स्कीमा थ्योरी। जेंडर स्कीमा थ्योरी सैंड्रा बैम ने दी थी। वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थी। उन्होंने दो चीज़ों पे काम करा था, एक तो था एंड्रोजिनी और दूसरा था जेंडर पोलराइजेशन। इन दोनों के बारे में आपको बाद में बताऊंगी एंड में ढंग से। तो सैंड्रा बैम ने इस पे और जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है अलग अलग जगहों पे, इस पे काम करा था। अब जेंडर स्कीमा थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम बाइफरकेट करके चलते हैं। तो जेंडर का मतलब होता है सोशल कंस्ट्रक्ट जो हमारा सोसाइटी ने बना रखा है। स्कीमा होता है हमारे फ्रेमवर्क्स। आपने अपना ये CL में पढ़ा होगा, तुम्हारा जो सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट होता है। स्कीमा का मतलब होता है फ्रेमवर्क फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। तो जेंडर स्कीमा थ्योरी का मतलब हो गया कि जो सोशल लर्निंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट की मदद से बच्चों में बढ़ती है, उसको हम स्टडी करते हैं जेंडर स्कीमा थ्योरी की मदद से। तो बेसिकली बैम ने ये कहा था कि जो बच्चे होते हैं ना, जब वो छोटे होते हैं तो वो लोगों को ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व कर करके उनके आसपास सराउंडिंग में जो भी उनका फैमिली, पीयर्स, स्कूल के दोस्त, अगर वो पार्क में खेल रहे हैं वो सारे दोस्त, नेबरहुड में जो भी लोग हैं उनको देख के वो इन्फ्लुएंस होते हैं। और इन्फ्लुएंस होने की वजह से जो उनका बिहेवियर है, जो उनका रोल्स और आदतें हैं, वो सारी की सारी इन्फ्लुएंस होती हैं। और उस इन्फ्लुएंस की वजह से उनकी जो आइडेंटिटी है वो फॉर्म होती है। इसमें जो कल्चर होता है वो काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि उसकी वजह से ही जो बाकी लोग हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं हर एक पर्टिकुलर कल्चर के जो होते हैं। और जो बैम ने कहा था जो जेंडर है वो फिजिकल डिफरेंस से डिफाइन नहीं होता है, लेकिन हमारे सोसाइटी उनको किस रोल से डिफाइन करना चाहती है उस चीज़ से डिफाइन होता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लो, जैसे अगर जो बॉय है और गर्ल है, पहले तो यहाँ पे यही हो गया जो मैंने बॉय और गर्ल के लिए डिफरेंस बनाया कि जो गर्ल है उसके बाल बड़े हैं। तो हमेशा ही ऐसा दिखाया जाता है कि जिस बच्चे के बाल बड़े हैं वो मतलब लड़की होगी। और कभी कभी हम अब के टाइम पे मिसअंडरस्टूड भी कर लेते हैं कि अगर किसी लड़के के बाल बड़े हैं तो हम उसको लड़की कहते हैं। और मोस्टली जो बॉयज़ होते हैं उनको ऐसे टॉयज़ मिलते हैं जिनके पास में गन्स वगैरह होती हैं। गर्ल्स को बारबी वगैरह मिलती हैं। जो मेन है वो आगे जाके जॉब वगैरह करते हैं। जो फीमेल्स होती हैं उनको घर का काम और बच्चे संभालने के लिए ही देखा जाता है। तो ये स्टीरियोटिपिकल रोल्स होते हैं जो हमको कल्चर ने डिसाइड करके दे रखे होते हैं, और सोसाइटी हमको मजबूर करती है कि आप इन्हीं रोल्स को एक्सेप्ट करोगे और इन्हीं पे आप फॉरवर्ड बढ़ोगे। बट अगर आप इनको एक्सेप्ट नहीं करते हो तो वही जो सोसाइटी है वो आपको बैड टर्म्स में लेके आ जाती है और आपको डाउन करने की कोशिश करती है। बैम ने थ्योरी 1981 में दी थी। उन्होंने कहा था कि जैसे अगर हम अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स निभाते हैं, जैसे कि जो लड़की है वो बाल अपने बड़े ही रखती है और डॉल्स वगैरह के साथ ही खेलती है, तो वो गुड गर्ल की कैटेगरी में आती है। पर अगर वहीं पे अगर लड़की बोले कि नहीं, मुझे बॉब कट करना है या फिर बहुत छोटे बाल रखने हैं और मुझे गन्स वगैरह से खेलना है, मुझे जल्दी ड्राइविंग सीखनी है, मुझे शर्ट्स पहननी है, मुझे लूज़ निक्कर पहननी है, लूज़ टी शर्ट्स पहननी है, तो उसको सारे ऐसे बोलते हैं कि तुम लड़कों की तरह क्यों बनना चाहती हो। मतलब ये उसकी चॉइस है कि वो कैसे भी कपड़े पहने। ये सिर्फ जो सोसाइटी है उसने उसको जेंडर वाइज कपड़ों को और हर चीज़ को डिवाइड करके रखा हुआ है कि स्पेसिफिक चीज़ सिर्फ ये वाला जेंडर पहनेगा और ये वाले चीज़ ये वाला जेंडर करेगा। तो अगर आप सोसाइटी के बनाए हुए जो रोल मॉडल्स हैं उन पर फिट होते हो तो आप आदर्श नागरिक हो। अगर आप फिट नहीं होते हो तो फिर वही है कि ये क्या औलाद पैदा कर रखी है तुमने, ये तो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, फलाना धमकाना सब बोलते रहती है सोसाइटी। तो इसकी जब अगर तुम मतलब ये तुम्हारे को समझ आ गया होगा, बट इसकी अगर तुमको डेफिनेशन लिखनी है तो तुम इसको लिखोगे। ये थ्योरी कैसे प्रोसेस की बात करती है, जिसको हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, जिसको सोशलाइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस की बात करती है जिसमें जो बच्चे हैं वो जेंडर बेस्ड रोल्स को पकड़ते हैं बचपन से ही, और उस इंफॉर्मेशन की वजह से वो अपना सेल्फ आइडेंटिटी को डेवलप करते हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं, और जेंडर बेस्ड कैटेगराइजेशन में फिट होने के लिए हर बारी लोगों को ऑब्जर्व करके उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। इसको हम जेंडर स्कीमा थ्योरी कहते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा बताया था पहले कि इन्होंने दो कॉन्सेप्ट्स पे काम करा था। पहला था एंड्रोसेंट्रिज्म और दूसरा था जेंडर पोलराइजेशन। एंड्रोसेंट्रिज्म एक बिलीफ होता है जिसमें वो जो उस कल्चर के लोग हैं वो ये बिलीव करते हैं कि जो मैस्कुलिनिटी है वो फेमिनिटी से हमेशा सुपीरियर रही है। और बैम ने जो इसका ट्रेस था, उन्होंने कहा था कि जो एंग्लो यूरोपियन कल्चर था उस कल्चर में
पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट था इस बात पे। और फ्रूइड की थ्योरी अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो उसमें भी उसने एक जगह पे ये बोला हुआ है कि जो मेन है वो सुपीरियर हैं बिकॉज दे हैव द मेल पार्ट एंड वुमेन आर नॉट सुपीरियर बिकॉज दे डोंट हैव दैट पार्ट। तो ये एंड्रोसेंट्रिज्म होता है, इस पे बैम ने वर्क करा था। इसके साथ ही बैम ने जेंडर पोलराइजेशन पे वर्क करा था। जेंडर पोलराइजेशन ये कहता है कि जो बिहेवियर और एटीट्यूड्स होते हैं जो हम मेन के लिए अप्रोप्रिएट समझते हैं वो फीमेल्स के लिए इनअप्रोप्रिएट माने जाएंगे एंड वाइसा वर्सा। मतलब कि जो फिर हम फीमेल्स के लिए समझते हैं कि ये सही है वो मेन के लिए इनअप्रोप्रिएट माने जाएंगे। जैसे कि मान लो जो पहले के टाइम पे ये था कि जो मेन है वो ही काम पे जाएंगे, तो ये चीज़ फीमेल्स के लिए सही नहीं मानी जाती थी। और अगर फीमेल्स घर का काम कर रही हैं, बर्तन मांज रही हैं, बच्चों को संभाल रही हैं, तो ये चीज़ मेन के लिए सही नहीं मानी जाती थी। जेंडर पोलराइजेशन दो तरीके से काम करता है। पहला कि ये ना स्क्रिप्ट बना देता है फॉर बीइंग मेल एंड फीमेल। मतलब कि आपके लिए एक स्क्रिप्ट होगी जो सिर्फ मेल्स के लिए सही होगी और एक दूसरी स्क्रिप्ट होगी जो सिर्फ फीमेल्स के लिए सही होगी। और उस स्क्रिप्ट के हिसाब से मतलब जो भी एक मेल को काम करना चाहिए उसमें सब मेंशन है और दूसरे में जो फीमेल्स के लिए है उसके हिसाब से मेंशन है, मतलब रूल्स रेगुलेशंस टाइप। ठीक है। और दूसरा था कि अगर कोई भी इंसान मना करता है कि उसको इन दोनों स्क्रिप्ट्स के हिसाब से काम नहीं करना, तो ये उसको एज अ अननेचुरल, इमोरल, एबनॉर्मल इंसान की कैटेगरी में डाल देते थे डिपेंडिंग ऑन द पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ थॉट बीइंग यूज्ड उसके पीछे। ठीक है। अब हम बात करते हैं बैम सेक्स रोल इन्वेंट्री पे। ये उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था। इसमें पहला बॉक्स समझो, बॉक्स क्या है। बॉक्स में एक साइड लिखा हुआ है फेमिनाइन, एक तरफ लिखा हुआ है एंड्रोजिनस, एक तरफ लिखा हुआ है अनडिफरेंशिएटेड और मेस्कुलाइन। एक साइड फेमिनाइन बना हुआ है हाई टू लो और एक साइड बना हुआ है मेस्कुलिन हाई लो टू हाई। ठीक है। अब इसमें बैम ने क्या करा था, बैम ने इन्वेंट्री बनाई थी ये, और उसमें उन्होंने 48 मेल और 48 फीमेल्स को लिया था। और उन्होंने इसमें दो तरह के डिस्टिंग्विश कर रखे थे, एक तो थे सेक्स टाइप्ड और दूसरे थे नॉन सेक्स टाइप्ड। इसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको 61 रैंडमली ऑर्डर वर्ड्स दिखाए थे 3 सेकंड के इंटरवल पे, जिसमें एनिमल्स के नाम थे, प्रॉपर नेम थे और क्लोथ्स वगैरह थे। ठीक है। उसमें से जो कुछ नाम थे वो फेमिनाइन थे और जो कुछ नाम थे वो मैस्कुलाइन थे। तो उसके बाद में उन्होंने उनको बोला, जो पार्टिसिपेंट्स थे, कि आपको इनमें से जितने भी नाम याद आते हैं उनको लिखते जाओ। तो इसके बाद में बैम ने इस रोल इन्वेंट्री से ये फाइंड करा था कि जो मेल और फीमेल थे उन्होंने इक्वल नंबर ऑफ वर्ड्स रिकॉल करे थे, लेकिन जो ऑर्डर था उनके रिकॉल करने का वो अलग था। जैसे कि जो सेक्स टाइप थे उन्होंने अगर जैसे फेमिनाइन वर्ड्स लिखे हुए थे तो उन्होंने वो वर्ड्स क्लस्टर में लिख रखे थे, मतलब उनको क्लस्टर में वर्ड्स याद थे। और जो नॉन सेक्स टाइप थे उन्होंने अलग अलग ग्रुपिंग मेथड्स को यूज़ कर रखा था नाम लिखने के लिए। तो बैम ने इस चीज़ से ये कंक्लूजन निकाला कि जो सेक्स टाइप पीपल थे, मतलब कि जो इन चीज़ों पे फोकस रखते थे, जो मैस्कुलिन और फेमिनाइन को कैटेगराइज करके रखते थे, उन लोगों ने इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रखा था कि कौन से वर्ड्स फेमिनाइन के लिए हैं और कौन से वर्ड मैस्कुलिन के लिए हैं, क्योंकि वो उसी के आसपास में जो वर्ड्स उनको याद आए थे उन्होंने वो लिखे थे। सेकंड कंक्लूजन बैम ने निकाला था कि जो बच्चे हैं वो जो जिस कैटेगरी में आते हैं मेल या फीमेल, वो उसी चीज़ के एट्रीब्यूट्स को याद करने की कोशिश करते हैं और अपने साथ उसको ज़्यादा लिंक करते हैं और उसी से अपनी सेल्फ आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं। इस इन्वेंटरी का कौन ये था कि इसने एक्सप्लेन करा था जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं मेल और फीमेल को लेके, और इसने ये भी एक्सप्लेन करा था कि जैसे जो हम नाम रखते हैं उसमें हम जेंडर को क्यों बीच में लेके आते हैं, और या फिर जो हमारे कपड़े होते हैं और या फिर डेकोरेशन होती है, जैसे कहते हैं कि गर्ल्स को पिंक पसंद है, बॉयज़ को ब्लू पसंद है, उस सब के पीछे के जो स्टीरियोटाइप्स हैं, इस थ्योरी ने उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करा था। तो बस हो गया तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर, जेंडर तुमको सारा समझ में आ गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर करो और कमेंट बॉक्स में बताओ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है, और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय।